हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर दिया था, रैंकिंग का हमने टॉपिक 3 क्लास हमने उसमें कराई। तीनों में सारी चीज़ें हमने उसमें करा दिया। आपको जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आता है वो सब कुछ हमने करा दिया। किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, बस उन्हें याद रखें और फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया, एक ही क्लास का ये टॉपिक है। क्या नाम है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसको हम क्वेश्चंस के आधार पर ही समझेंगे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। हम 5 से 7 क्वेश्चन इसमें करेंगे कम से कम, जिससे आपको यहीं पर और प्रैक्टिस हो जाए। या इस वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस भी ना करेंगे किसकी? मैट्रिक्स की, तो आपको आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम में यहाँ से ही आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके कल मैंने सिलेबस बताया प्रीवियस क्लास में आपको, जो राजस्थान पुलिस है उसमें ये टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, इससे आने के चांस होते हैं। कभी कभार ना भी आए कोई सी शिफ्ट में, ठीक है, कोई सी भी शिफ्ट में ना आए, पर ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन से देखे जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, हमें सिलेबस में वो तो सारे कंप्लीट करने हैं। तो आज हमें मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स आपके सामने क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको ऐसा देखिए, 2 ऐसे बॉक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, 2 मैट्रिक्स आपको मिलेंगे। उसका मतलब क्या होता है? आव्यूह। आप जब 12th में किसी ने मैथ ली होगी, साइंस में से जो भी बच्चा होगा, उसमें मैट्रिक्स का अलग रोल था, इसमें मैट्रिक्स अलग होती है। ठीक है, वो मैट्रिक्स बिल्कुल इससे डिफरेंट होती है। जिसमें हमारा अलग तरीका होता है वो, और कुछ वो उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 बॉक्स मिलेंगे। आप थोड़ी देर में आपके सामने क्वेश्चन अपेयर होगा इसमें। तो वहाँ पर जो अंक होंगे मैं हर क्वेश्चन को इसमें लिखता जाऊँगा और यहाँ से भी समझा दूंगा, और उसमें भी आप देख लेना। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन योर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर। आपको क्या है, इसमें निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, निर्देश दे दिए और आपको नीचे 2 बॉक्स बनाए हुए हैं ऐसे। ठीक है, और नीचे लिख दिया जाए कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर कि आपको पेन के लिए कौन सा समूह होगा। तो हम किस आधार पर हम इसे रखेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए पढ़ें क्या लिखा हुआ है। निर्देश प्रश्न नंबर 1 का, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक जो शब्द है वो एक ही संख्या समूह द्वारा बनाया जाएगा, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिया गया संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं। 2 वर्ग है, तो एक तो ये वर्ग, जैसे यहाँ पर अगर आपने आर लिख दिया तो यहाँ से और यहाँ से इन 2 वर्गों द्वारा बनाया जाएगा। ऐसे आपको क्या दे दे, हिंट दे दे या ऐसे दे दे, तो हम जिस प्रकार से देगा उसी प्रकार से आंसर निकालेंगे। आगे लिखा हुआ है 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड, स्तंभ और पंक्तियों। स्तंभ 0 से और 4 तक, यानी कि स्तंभ है, कॉलम और पंक्ति है, दोनों 0 से लेकर 4 तक हैं फर्स्ट स्तंभ में। ठीक है, फर्स्ट में है ये इसमें। और सेकंड में क्या है, 5 से लेकर 9 तक दी हुई है। ठीक है, उसके बाद इन मैट्रिक्स के अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा बताया गया है। पहले तो इसकी पंक्ति बताई गई है, फिर स्तंभ के बारे में। यानी जैसे आपने आर लिख दिया, 98, तो ये तो क्या है, पंक्ति, और ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, उदाहरण के लिए W को 20 और 13 और 20 लिखा जाए, या बताया जा सकता है। H को 66 और 78 आदि द्वारा बताया जा सकता है। तो मैट्रिक्स दी हुई है 2। दिए गए शब्द पेन के लिए समूह बताना है, कौन सा इनमें, P के लिए कौन सा सही है, E के लिए कौन सा है, N के लिए कौन सा है, और S के लिए। सभी एक साथ होनी चाहिए एक ऑप्शन में। ठीक है, तो
जो ये बात कह रहा था वो ऊपर आपको समझ आई होगी, सभी मैंने बता दी। यहाँ ऊपर लिख भी दीजिए आप क्या, मैट्रिक्स फर्स्ट, मैट्रिक्स सेकंड। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है इनमें, आप एक बार इस पर लिख दीजिए इसे। देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं इसमें, यहां से लिख दिया 0 1 2 3, ये यहाँ पर एक कम हो गया, इसे आप पूरा करें। ठीक है, कैसे, एक बॉक्स और बनेगा इसमें। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, उसी में से हम लिख रहे हैं। क्या है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये स्तंभ हुए, फिर इधर से पंक्ति, यानी ये स्तंभ में और ये पंक्ति है, पंक्ति और स्तंभ हुआ कंप्लीट। फिर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में W P W N I और S, सेकंड में I S P W N I S P S P W N I N I S P W। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स इस प्रकार से है। सेकंड, यहाँ से 5 6 7 8 और 9, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, A O E H और R, E H R P O। इसमें क्या लिखा हुआ है, R A O E और H, A E R O H A E R O H। देखिए ये पंक्ति है, एग्जाम में ऐसे आपको मिलेगा जैसे आपका सामने क्वेश्चन एडजस्ट किया हुआ है, आपको ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा एक। ठीक है, मैंने इसको इधर भी उतार दिया जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। देखिए क्या है, अब आपको क्या क्या लिखे हुए हैं वो देखने हैं। आपको एक इसमें लिखा हुआ है कि हम W को किस प्रकार लिख सकते हैं। एक तो लिख दिया इसने 1 और 3, और दूसरा है 2 और 0। उसके बाद H लिख दिया इसने 66 और 78। यानी W को इस प्रकार से लिख सकते हैं और H को इस प्रकार लिखेंगे। तो हमें बताना है कि इनमें जो पेन है PENS, ये जो पेन है ये किस ऑप्शन में इनके सारे सही हैं, इसी क्रम में होने चाहिए। ठीक है, अब वो कौन सा क्रम है वो हमें मैट्रिक्स से पता चलेगा। ठीक है, देखिए W, देखिए इसमें किस में आ रहा है W, इसमें आ रहे हैं, एक ये आ रहा, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, इसमें कोई W नहीं है। W को देखिए 1 और 3 कैसे बनाया हुआ है, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। देखिए इसमें यहाँ पर हमें W मिल रहा है। आप मुझे बताइए, अगर हम एक इस वाले को लें और इस वाले को 3 लें तो यहाँ पे तो P बनना हुआ है। तो हमें क्या पता चला, हमने पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या ले रहे हैं हम, स्तंभ का 1 और पंक्ति का 3 लिया हुआ है। ठीक है, पहले स्तंभ लिया हुआ है हमने, फिर पंक्ति ली हुई है, कंप्लीट। उसके बाद 2 देखिए किसमें, 2 और 0, 2 और 0। देखिए यहाँ से भी हमें W मिल गया, तो यहाँ से इसी प्रकार से दोनों सेम। समझ आया, पहले पंक्ति स्तंभ से 1 लिया, फिर पंक्ति से 3 लिया, तो कौन सा आया W। यहाँ से स्तंभ से 2 और P यानी पंक्ति लिख दिए, रो लिख दीजिए आप।
तो यहाँ से 0 लिया हमने तो कितना आया W। ऐसे मिलना चाहिए दोनों, ठीक है। H देखें, H किस में है, इनमें देखिए एक H ये रहा, एक ये वाला, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 6 और 6 देखें, 6 और 6 इसको तो आप ऐसे देख लीजिए चाहे ऐसे, यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, कैसे भी आप बना सकते हैं। आगे देखें 78, 7 और 8 देखें तो यहाँ पर ई आ रहा है, तो हमें ऐसे नहीं लेना, हमें क्या करना है, ऐसे करना है 7 और 8, यानी सी पहले और राज, यानी कॉलम। सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉलम, और आर का मतलब रो। इसने पहले कॉलम से लिया है इंक और फिर अंक किससे लिया है, रो से लिया हुआ है, पहले स्तंभ और फिर पंक्ति से लिए हुए हैं। अब हमें पेन को हर एक ऑप्शन से देखना है कि किस ऑप्शन में हमारा सही होगा। हमने देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमने 12, 67, 21 और 30 लिख दिया हमने। अब हमें चारों के दिए हुए 1 2 3 4, हर एक का नंबर दिया हुआ है। पी का 12 लिखा हुआ है इसने, ई का 67, एन का 21 और एस का 30। अब जो सा आपका सही हो, इसमें क्या होने चाहिए, सारे सही होने चाहिए। किस आधार पर, किस आधार पर सही होने चाहिए, इन दोनों के आधार पर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन से पी को देखिए 12, 12 पी किस में है, पी आपका इसमें देखिए, इसमें मिल रहा है, आप देखते ही पता लग जाएगा पी किस में है, आर किस में है, ई किस में है, पी इन वालों में है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक में पी का क्या है 1 और 2, 1 और 2 कैसे लेना है, पहले स्तंभ से लेना है हमें और फिर रो से लेना है, यानी पंक्ति से लेना है। तो एक हमारा ये रहा स्तंभ का और पंक्ति का 2 ये रहा, तो हमारा पी तो यहाँ तक ये सही है, सही है। उसके बाद ई देखें, ई किस में है, इसमें ई का क्या लिया हुआ है, पहले 6 लेना है और फिर कितना लेना है 7। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 6 और 7 लिया, दोनों को काटा तो क्या आया, ए आया, और हमें क्या चाहिए था, ई चाहिए था, तो ये हमारा गलत हुआ। अगर एक भी गलत मिल जाए आपका तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आप नेगलेक्ट कर दिया आपने। सेकंड देखें, सेकंड ऑप्शन है 43, 56, 13 और 33, ठीक है। इसमें देखें पी को 43 लिखना है हमें, तो सही है या नहीं, पी को 43 लिखेंगे तो 43 पी, इसमें 4 और 3 देखना है, 4 और 3, पी सही है, पी वाला हमारा सही है। उसके बाद ई देखिए 5 और 6, ई भी सही है। आपको देख सकते हैं 5 और 6 को काटेंगे तो ई पर कटेगा, ठीक है। इधर से लाइन खींची, इधर से खींची तो प्रतिच्छेद बिंदु ई आया, जो हमारा सही है। एन देखें 1 3, एन इसमें है और 1 लेना है इधर से, 3 लेना है इधर से, इसको यूं काटा, इसको यूं काटा तो क्या आया डब्लू, और हमें चाहिए क्या था, एन, एन चाहिए था, यहाँ डब्लू आया, तो हमारा ये क्या हुआ, गलत। और एक भी गलत आए तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सी देखिए, सी क्या है 43, 56, 21 और 42। देखिए आपने पी को 43 देखा, वो तो सही है, ठीक है। 56 सही था, चेक करने की आवश्यकता है नहीं, हमने कर लिया ऊपर वाले ऑप्शन में। अब 21 देखना है, एन का 21, एन किस में, इनमें है, और 21 के लिए 2 कॉलम से 1 पंक्ति से, 2 और 1, एन सही है। आगे 4 2, एस के लिए, एस किस में है, इसी में है आपका एस, 4 और 2, 4 और 2 को काटेंगे तो किस पर कटेगा, एस पर, और इसमें भी हमें एस पर ही लेना है, तो एस पर ही आया। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका क्या है, सही है, यानी सी नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या पता चला इससे, कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं, सभी को समझ आया होगा। डी करके देख लीजिए आप, अगर आपको संतुष्टि ना हो।
जिसमें आपका सही आए चारों, आप उसी का आंसर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ आप संतुष्ट कर सकते हैं अपने आप को। क्या 31, 57, 21 और 42। देखिए 31 देखिए पी को, 3 और 1, ये सही है, ये सही है। 57, 57 देखिए 5 और 7, आर आना चाहिए, यहाँ पर ही गलत हुआ है। तो इसका आंसर नंबर क्या है, क्या है आंसर इसका, सी, यानी सी हमारा क्या है इसका सही उत्तर है। सही कैसे आया, तो आपको सभी को पता चला। पेन को हमने क्या लिखा, 43, 56, 21 और 42। कैसे लिखा, सारा प्रोसेस समझ आया होगा। ठीक है, इसे एक बार और देख लीजिए आप। आपको पंक्ति दी हुई, दो स्तंभ दिए हुए मैट्रिक्स, निर्देश आपने पढ़े, उसमें W को लिखा 13 और 20, H को 66 और 78। अब हमें इन दोनों को चेक करना है कि किस में पहले लेना है, स्तंभ लिया है अंक या पंक्ति से लिया है। इसमें चेक किया 13 पहले स्तंभ से लिया फिर पंक्ति से, इसमें 20 स्तंभ और पंक्ति, तो W हमारा कन्फर्म। इसमें देख लिए CR यानी 66 कैसे भी ले सकते हैं, H को 7, 8 यानी पहले स्तंभ से लिया इसने फिर पंक्ति से लिया। इसी प्रकार हम उस ऑप्शन को देखेंगे जो मैं पहले स्तंभ से लिया और फिर पंक्ति से, और इन चारों का आपको सही होना चाहिए, एक में ही आने चाहिए। उनमें से एक भी एक का गलत हुआ वो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बताइए, मुझे बताइए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कैसा लगा आपको, मज़ा आया या नहीं आया। मज़ा आना चाहिए। ठीक है, बिना मज़े के पढ़ाई नहीं करें, सीरियस होकर कभी पढ़ाई ना लें, बस पढ़ाई को आप सीरियस रखें। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और गुमसुम बैठे हैं, बिल्कुल किसी से बोल नहीं रहे, 2-3 दिन हो गए, ऐसा नहीं करना। आपको पढ़ाई तो करनी है लेकिन आपको माइंड रिलैक्स करके, नहीं कि टेंशन यार नहीं लगी तो क्या होगा, ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। होगा जो देखा जाएगा वो परवाला है। ठीक है, बस अपने को अपनी मेहनत करनी है, जितनी आप अपनी मेहनत कर सकें उतनी अपनी मेहनत पर जोर दें, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बस अपनी मेहनत करें, वो फिर अपने आप आपका रिजल्ट खुद तय कर देगा। ठीक है, तो सीरियस होकर पढ़ाई ना करें, बस पढ़ाई को सीरियस रखें। ये नहीं कि घूम रहे हैं, पढ़ाई रही नहीं और बोल रहे हैं कि सर हम तो मस्ती कर रहे हैं, आपने तो बोला। पढ़ाई को तो सीरियस रखना है आपको कि हाँ हमें पढ़ना तो है, लेकिन पढ़े हम कैसे, मस्ती के साथ, अपने माइंड को रिलैक्स करके। ठीक है, ये हमारी 11वीं 12वीं 10वीं नहीं है कि हम क्या करें, 2 महीने हमने सीरियस होकर पढ़ाई कर ली, हम किसी से बोल नहीं रहे तो हम पास हो जाएंगे। ये आपका लाइफ टाइम के लिए, आपकी ये जो जॉब है ये कंपटीशन के लिए, ये कंपटीशन है, इसमें आपको 1-2 महीने से नहीं होता कुछ भी। आप अगर 1 साल लगातार तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन गारंटी से हो जाएगा। पर वो 1 साल ऐसा होना चाहिए कि आप ना तो बिल्कुल सीरियस हो, बस पढ़ाई को, अभी बोला कि पढ़ाई सीरियस रखे, पढ़े सिर्फ मस्ती से। तो 1 साल अगर आप बिल्कुल सीरियस हो गए 11th 12th 10th की तरह, तो 1 साल आपका 2-3 महीने में आप बोर होकर छोड़ दोगे पढ़ाई को, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे जो बात है। तो क्वेश्चन नंबर ये पहला हमारा था, इसका आंसर हमारा C नंबर है। ठीक है, नोट करें एक बार इसे।
कर लिया होगा सभी ने। देखिए हटाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट है जो, एक मैट्रिक्स और लेंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे, इसमें एक ही क्वेश्चन था, इसको हम हटाते हैं, इसको एक बार हटा लें सबको। क्वेश्चन पढ़े आप एक बार, क्या क्वेश्चन है? देखिए ये हटा दिया, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। निर्देश दिया हुआ है कि आपको 2 से लेकर कितने हैं, 6-7 तक आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, उन्हें आपको पंक्ति में 2 मैट्रिक्स दे दी। अब हम एक बार तो इसमें निर्देश पढ़े क्या है। इन अवयवों में एक अक्षर को पहले पंक्ति अंक के द्वारा, उसके आगे स्तंभ के द्वारा, आगे पहले स्तंभ के द्वारा दर्शाया जाए। आपको यहाँ से मेन चीज़ पढ़नी है, एग्जाम में ऊपर की कुछ भी चीज़ें याद नहीं कर, देखते ही आपको देखना है कि इसमें देखिए ए लिखा हुआ है 12 और 24, बस ये लाइन अटैच करनी है आपको। फिर आर दिया हुआ है 57 और 76, ये 2 चीज़ इससे निकालनी है और हमारा मैट्रिक्स देखना है हम किस प्रकार से इसमें करें, और फिर हमें क्वेश्चंस हमें करने हैं, बस इतना काम करें। पहले मैं इसमें लिख देता हूँ क्या क्या है। ए ई एस टी एच टी एच ए ई एस ए टी ई ए एस एच टी ई एच एस एस ए टी एच ई टी। सेकंड में क्या है, पी ओ आर के एल पी ओ आर पी के ओ पी एल के आर एल ओ आर पी के ओ एल आर, ये मैट्रिक्स हुई आपकी। अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ए और किसको, आर को। ए और आर इसमें लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिखा ए। ये क्या क्या है, 1 और 2, ठीक है। देखिए अब नोटबुक छोड़ दीजिए आपने, पेन नोटबुक, ये दिया हुआ है 24, ठीक है। 12 और 24 किसको लिखा हुआ है, ए को। उसके बाद आर है, आर कितना है 57 और 76, ठीक है। ए दे दिया, आर दे दिया। अब हमें चेक करना है इसमें ए का पहला अंक स्तंभ से लिया हुआ है कि पंक्ति से। ए किस में आ रहा है हमारे पास, इसी में आ रहा है, ए आ गया, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखना है कि 1 और 2, 1 किस से लिया हुआ है, फर्स्ट स्तंभ से देख लीजिए पहले, 1 और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप देखिए 1 और 2 किस से लिया हुआ है, पहले कॉलम से फिर रो से, ठीक है। आप उल्टा करके देख लीजिए, 1 और 2 इसमें क्या आ गया, एस पर, और हमें तो चाहिए क्या था, ए, ठीक है। तो हमारा क्या बात हुई है, पहले किस स्तंभ से लेना है फिर पंक्ति से। 2 और 4, 2 और 4 कहाँ पर है, ये रहा। 2 और 4 को काटेंगे तो किस पर आया, ए पर, यानी सी और आर। ए खत्म, नहीं दिख रहा तो अब देख लीजिए। उसके बाद आर, आर देखिए इसमें है शायद 5 7 यानी कॉलम और रो। 7 6 7 और 6, 5 7 और 6 किस पर है,
आर पर, यानी कॉलम और रो। आप सभी को पता है कॉलम का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है, आर का और सी का मतलब। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या चेक करना है आपको, ईस्ट, ईस्ट चेक करना है, ईस्ट चेक करना है सेकंड में। ए नंबर ऑप्शन हम लिखते हैं। अब ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, 32, 31, 02 और 04। ठीक है, ये लिखे हुए हैं 32, 31, 02, 04। अब हमें उसी प्रकार से चेक करें। ई को देखें, ई किस में आ रहे हैं, इस फर्स्ट मैट्रिक्स में ई आ रहा है, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में ई आ गया आपका। तो देखिए ई किस पर है, 3 और 2। हमें कैसे देखना है, यू करके यू देखना है, यानी जिस पॉइंट पर अगर ई आया 3 और 2 से तो हमारा सही है। 3 कहाँ पर है, ये रहा, और 2 कहाँ पर है, ये रहा, यानी हमारा ई तो सही है। ये देखें 3 और 1, एक भी सही है, ए भी आ गया सही। 0, 2, 0 और 2, ये भी सही है। अब देखें टी, 0 और 4 किस पर कट रहा है, एच पर, और हमें काटना किस पे था, टी पर। तो ये लास्ट का गलत कर दिया, तो ये पूरा ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखें, 20, 43, 33 और 11। ठीक है, 20 देखें, 2, 0 सही है, 4, 3, 4 और 3 यहीं पर गलत, 4 और 3 सही है हमारा, ए निकालना था, ए आया। फिर क्या लिखना है, एस, 3, 3, 3 और 3 पर एस सही है। 1, 1, 1 और 1 पर फिर से एच काट दिया, हमें काटना टी था, यहीं पर हमारा ये भी गलत हुआ। ठीक है, सी, सी क्या है, 13, 12, 14, 10। ठीक है, अब काटे, 1 और 3, 1 और 3 ई सही, 1 और 2, 1 और 2 ए सही, 1 और 4 एस सही, 1 और 0 टी सही। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। डी करें, डी क्या है, देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं, 4, 32, 21, 03। देखिए 4, 4, 4, 4 ई सही है, 3, 2, 3, 2 ई आया, हमें चाहिए था ए, ऑप्शन नंबर डी गलत, यहीं से कट दिया हमने। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। यानी हम इस्ट को कैसे लिख सकते हैं, ई को 13, ए को 12, एस को 14, टी को 10। इस प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि हमें पहले स्तंभ चाहिए था, फिर पंक्ति चाहिए थी, और वो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इन सब का इसी हिसाब से हमारा सही है। इनका बस आपको ये याद रखने, मेन तो ये हैं। अगर ये हुआ कंप्लीट तो इसे हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने उसे कराएंगे। तो कर लिया सभी ने, देखिए क्या है, इसे हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं से हटा रहे हैं, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्या है, देखिए दे दिया, लेक लिखना है आपको, LAKE। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखना है क्या क्या है, 85, 31, 77 और 44। ठीक है, देखें
85 एल से देखना है। एल किस में है, इस वाली मैट्रिक्स में। एल कहाँ पर है, 8 कहाँ है, ये रहा। 5 कहाँ पर है, ये रहा। एल सही है। 3 1 ए देखना है 3 1 पर, 3 और 1 ये भी सही। 7 7 7 7 के सही। ई 4 4 4 4 ई, ये किस ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में। हमारा यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बी को, सी को और डी को आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, इन तीनों को खुद चेक करें कि गलत हैं या सही। ठीक है भाइयों, खुद को चेक करना है आपको क्वेश्चन के बाद। चाहे अभी आप वीडियो पॉज करें और तीनों को चेक करके देखें कि हमारे सारे सही हैं या नहीं हैं। हालांकि गलत होंगे और हमारा क्वेश्चन में, फिर भी आप एक बार खुद चेक करके ही देखें, तभी आपको संतुष्टि होगी। ठीक है, जब आप खुद से ना करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका थर्ड का तो क्या है, 3 नंबर आंसर है, 3 का ए ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर एक बार, ये लाइन 2 लाइन है इसी। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, ROSE। रोज को क्या लिखना है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए। 86 67 33 44। ठीक है, 86 देखें, 8 और 6 आर किस में है, इस वाले में। 8 और 6 पर हमारा यहीं गलत हुआ, ये तो काट दीजिए। पहले गलत मिल गया तो काट दीजिए उसको। ठीक है, बी हमारा है 88 76 31 और 32। ठीक है, 88 8 और 8 आर सही। 7 6 ओ, 7 और 6 पर देखिए क्या है, आर है, और हमें चाहिए क्या था, ओ। ऑप्शन नंबर बी गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 95 76 02 और आपका है 32। देखिए 9 5 निकालना आ रहा है इस मैट्रिक्स में। 9 5 कहाँ है, 9 और 5, यानी आर हमारा सही है। वो देखिए 7 5 7 5 वो भी सही। 0 2 एस को देखना है इसमें, 0 और 2 एस भी सही है। 3 2 ई को, 3 और 2 ई को, यानी 3 2 भी सही है। इसका आंसर ही आपका क्या होगा, थर्ड नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर है थर्ड। डी आप वही खुद से करके देखें। चलो मैं करा देता हूँ डी इसमें। 5 7 8 7 3 2 और 3 3। ठीक है, देखें 7 5 5 7 5 और 7 आर हमारा सही। 8 7 8 और 7 ओ सही। 3 2 इसमें देखिए एस 3 और 2 3 और 2 पर ई आया है, लेकिन हमें चाहिए एस था, गलत। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैट्रिक्स कितनी आसान है। हुई या नहीं हुई आपके लिए आसान, ये कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 था, नोट करें इसे। कर लिया सभी ने? देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा आएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन। SOLE
ये क्या है 02788713 सब लिख देता हूँ मैं पहले 33996644 41578732 21754402। ठीक है। अब देखना है फर्स्ट में एस को देखना है। एस किस में है इस वाले में 02 पर क्या है एस सही है। ओ को देखना है 78 गलत तो हमारा ऑप्शन भी गलत। इसमें देखें एस 33 पर क्या है एस 33 पर एस सही है। बी 99 ओ 9 और 9 पर ओ 6 पर एल आना चाहिए 6 और 6 पर एल आया। 4 पर ई आना चाहिए 4 और 4 पर ई आया। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। दोनों आप खुद करके देखिए दोनों क्या होंगे गलत होंगे। ठीक है तो 5 का नोट करें आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है लास्ट पॉइंट है 5-6 नंबर में लिस्ट ए में देखिए क्या है 85020422। ठीक है 85 देखना है 85 सही है। ई देखना है 02 0 और 2 गलत तो ये भी गलत। बी में क्या लिखा हुआ है 87322131। ठीक है 87 ओ आया है हमें चाहिए एल ये भी गलत। सी देखिए 66002034 66 पर एल आना चाहिए लेकिन हमें 6 पर एल आया सही है। 00 पर ए आया है हमें चाहिए ई था। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ठीक है डी ऑप्शन। अब जो बचा है वो तो आंसर होगा ही वैसे 32 हमारा तो कर्तव्य है पर हमें चेक करना है इसे। 97 पर एल 3 और 2 पर ई 2 पर ई सही। 1 पर एस 2 और 1 पर एस सही है। 3 और 4 पर टी है इसमें भी टी निकालना था यानी इसका आंसर क्या हुआ डी नंबर ऑप्शन हुआ। यह हमारे इसका लास्ट पॉइंट था। लिस्ट को हमने किस प्रकार लिखा ऑप्शन नंबर डी में वो दिया हुआ है तो इसे नोट करें। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर करने के लिए दिया जाएगा पूरा मैट्रिक्स का। ठीक है इसे एक बार नोट करें आप फिर हटाते हैं सबको। देखिए हटाते हैं इस रामायण को। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद होमवर्क के लिए दिया हुआ है। आपको क्या करना है इसे घर करना है। कौन सा क्वेश्चन है लिखा हुआ है इसमें नीचे दिए 2 अवयव दिए गए हैं जिसमें वर्णमाला के 2 वर्ग तथा प्रत्येक 25 वर्ण हैं। प्रथम अवयव के स्तंभ पंक्ति 0 से 4। इन अवयवों में से एक वर्ण का प्रथमता उनकी पंक्ति संख्या के आधार पर द्वितीय उसके स्तंभ के आधार पर। तो बी को 0 0
बी को इसमें कितना लिखा हुआ है 0 0 और 1 4, और एम को लिखा हुआ है 5 5 6 7। फर्स्ट मैट्रिक्स में बी को हमें कोड दे दिया 0 0 और 1 4, एम को सेकंड मैट्रिक्स में 5 5 6 7 कोड दिया। तो आपको बताना है, एक क्वेश्चन है रूट क्या मतलब क्या होगा, रूट को लिखना है, सेकंड में आपको डर्ट को लिखना है, ठीक है, दोनों आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन किसके लिए है, आपको आज का आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है। तो आपने क्या सीखा, मैट्रिक्स में क्या सीखा उसे आप इस क्वेश्चन में यूज करें, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करना है, जो आपको करा दिया पहले उसका रिवीजन करें और फिर इसको करने की कोशिश करें। हालांकि आपने जो क्वेश्चन 2 किए इनसे ही आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। पुलिस, एसएससी, रेलवे, इनमें यहाँ से ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं आता, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस आपको इसमें रामायण लिख दी जाती है, बस वो वाल्मीकि है, वो कौन सा लिखा हुआ है इसने वो लिख गया इसको, पर लेकिन उसमें है कुछ भी नहीं। जब मैंने आपको कराया तो बताइए आपको कहीं दिक्कत आई, नहीं आई होगी, बिल्कुल आसान था ये, ठीक है। तो अब हम इस सब को हटाते हैं, क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो आज की अपनी सारी क्लास मैट्रिक्स की एक क्लास थी जो मैंने कंप्लीट कर दी, ठीक है। जो नया टॉपिक हम देखेंगे उसके लिए जब तक आपको जो जो टॉपिक मैंने करा दिए उन सब को क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। और अपने टेस्ट वगैरह आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉडल पेपर, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहें। कैसा भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम के लिए ऑल एग्ज़ाम्स लिख लीजिए, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। अपना जो चैनल है इस पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक आप दे सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करने होंगे, ठीक है। जैसा हम तरीका बताते हैं अभी तक किसी ने शायद बताया नहीं होगा, बताया हो तो भी सही है, नहीं बताया तो भी सही है, आप जहाँ से भी पढ़ें बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। और जो भी आज ही अपने चैनल पर नया जुड़ा है वो सबसे पहले तो वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी के साथ शेयर करें इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हर बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम वो भी अच्छे से दे सके, जो आपका दायित्व है, कर्तव्य है कि उन तक पहुँचाएँ आप, ठीक है। तो लेते हैं विदा आपसे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।